जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सबको। दोस्तों आज हम सेट नंबर 8 लेकर के आए हैं। इससे पहले 1 से 7 तक हमने करा दिया है और ये बिहार रुक्मिणी का बिहार प्लेटफॉर्म रुक्मिणी का सेट है। ये जो भी व्यक्ति या जो भी स्टूडेंट नहीं देखें 1 से लेकर के 7 तक के, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वो 1 से 7 तक जाकर इसका सेट लगा लें फटाफट और 8 नंबर की वो तैयारी करें। और ये स्पेशल बिहार पुलिस का है, जो भी बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं वो उनके लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे 1 नंबर क्वेश्चन जो मैथ है, 2 नंबर भी मैथ है, तीसरा नंबर भी मैथ है। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन से हम कंटिन्यू होंगे, ठीक है। 4 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन 4 नंबर है, कह रहा है भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो है वो कहाँ पे है। केंद्रीय जी, तो यहाँ औषधि अनुसंधान कहाँ है, लखनऊ में है दोस्तों। 4 नंबर का डी आंसर है। 5 नंबर देखेंगे, कहता है 7 मार्च 2023 को नागालैंड के 5वीं बार मुख्यमंत्री का पदभार किसने संभाला है, तो नेफ्यू रियो ने संभाला है। दोस्तों आप 5 नंबर का जवाब आप हमें दीजिए कि नागालैंड का जो राज्यपाल है वो कौन है, उनका नाम आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये इनडायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है ये, तो क्या होगा इसका, इनडायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है। तो कहता है राम सेड आई एम प्लानिंग टू मिग्रेट, तो इसका नंबर 6 नंबर का आपका ए आंसर होगा। 6 नंबर का ए आंसर होगा। कहता है राम सेड दैट ही वाज प्लानिंग टू मिग्रेट, 6 नंबर का ए हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है चूज द पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। 7 नंबर का ये पैसिव पूछ रहा है। कहता है हिज मदर वाज कन्फर्मिंग हिम, हिज मदर वाज कन्फर्मिंग हिम। तो 7 नंबर का यहाँ पे आप देखिए बना सकते हैं, जो बना सकते हैं वो बनाइए और उसका आंसर कमेंट में डाल दीजिएगा कि हाँ इसका सर ये आंसर होगा। चलिए 7 नंबर का भी देखेंगे। कहता ही वाज बिगिंग कंफर्ट बाय हिज मदर, तो इसका 7 नंबर का बी आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर का है चूज द वर्ड पॉजिटिव इन द मीनिंग बैरेन। मीनिंग पूछा किसका, बैरेन का। तो बैरेन का 8 नंबर का क्या होगा, डी होगा। बैरेन का डी होगा, ये होगा फर्टियल होगा। क्या होगा, फर्टियल। 8 नंबर का डी ऑप्शन होगा। 8 नंबर का क्या होगा, डी आंसर होगा, ठीक है। 9 नंबर देखते हैं। कहता है चूज द प्रीफिक्स जो शब्द के पहले लगे, तो कह रहा ही माउंटेन फ्रॉम द आवर्स, तो इसका जो शब्द पहले लगे वो क्या होगा, 9 नंबर का आपका सी होगा। तो यहाँ पे होगा डिस माउंटेन। अगर सफिक्स पूछता तो शब्द के अंत लगता, तो ये इंग्लिश में पूछ रहा है प्रीफिक्स और सफिक्स। तो जो भी व्यक्ति जानते हैं वो जवाब दीजिएगा। इसका आंसर जो होगा इसका सी आंसर होगा। इसका क्या होगा, सी आंसर। चलिए 10 नंबर देखते हैं। कहता है सेलेक्ट द मोस्ट प्रिपेयर मीनिंग ऑफ द आइटम्स पूछ रहा है। कहता है ऑन क्लाउड 9 पूछ रहा है 10 नंबर का। तो इसका होगा वेरी हैप्पी होगा, 10 का ए आंसर। चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 का पूछ रहा है जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातु होते हैं, तो कौन सा होते हैं, तांबा, जस्ता और निकेल होता है। 11 का ए जर्मन सिल्वर में। 11 नंबर का ए। 12 नंबर पूछते हैं। कहता है मरकरी पारा है। मरकरी क्या है, पारा है, तो ये किसका है, तो मरकरी पारा है, ये किसका है, इसका द्रव धातु का है। मरकरी पारा जो है द्रव धातु, मरकरी जो होता है पारा जो होता है वो लिक्विड अवस्था में होता है, तो ये द्रव धातु है। चलिए देखते हैं 13 नंबर। कहता है नीचे दिए गए ईंधन में सर्वाधिक ऊष्मीयमान है। सर्वाधिक ऊष्मीयमान क्या है, तो इसका डी है, प्राकृतिक गैस है। 13 नंबर का डी। चलिए 14 नंबर देखते हैं। कहता है प्राकृतिक, कहता है प्रदूषकों के रूप में फिलोनिक्स को गंदे पानी से क्या किया जाता है, गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जाता है। तो फिलोनिक्स को गंदा पानी करके किसका निकाला जाता है, तो आप यहाँ पे जो भी जानते हैं उसका आंसर आप कमेंट में डाल देंगे। तो 14 नंबर का डी ऑप्शन होगा, ये होगा बहुलक अधिवेशन से गंदे पानी का निकाला जाता है, प्रयोग करके निकाला जाता है, किसका, फिलोनिक्स का। चलिए 15 नंबर देखते हैं। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है, तो 15 नंबर का ऑप्शन आप देखिए बी है। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है, तो ये प्रोटीन का अनिवार्य घटक है। 15 का बी। अगला देखते हैं 16 नंबर। 16 का है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। ये आपका मुहावरा आ गया है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना का आंसर क्या होगा, 16 नंबर। तो 16 नंबर का ए होगा, सबसे अलग रहना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना का मतलब होता है सबसे अलग रहना, इसका 16 नंबर का ए आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर देखते हैं। कहता है 1027 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी का अंतिम अभियान कहाँ पे किया गया था, तो अंतिम अभियान ये किया था सिंध पे किया था। सिंध पे
सिंध बोले तो आपका पंजाब के साइड जो पड़ता है सिंध, तो उधर ही मोहम्मद गजनवी जो था सबसे अंतिम अभियान किया था। 17 नंबर का डी आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर देखते हैं। 18 कर रहा है उदास शब्द बहुवचन क्या है? उदास शब्द का बहुवचन क्या है? तो इसका क्या है? उदास। 18 का ए आंसर, उदास का उदासी होगा 18 का ए। चलिए 19 नंबर देखते हैं। कहता है अनुचित जोड़े को छाटिए। अनुचित का मतलब होता है जो मतलब मिलान सही से ना हो। तो 19 नंबर का बी बोल रहा है तोती बोलना, मतलब विपरीत बोलना। तोती बोलना का मतलब मीठा बोलना होता है, मतलब यहाँ पे दे रखा उल्टा बोलना, विपरीत का मतलब उल्टा बोलना। ठीक है, तो 19 का बी आंसर होता है। चलिए 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है दिए गए वाक्यों को शुद्ध करें। कहता है मोहन ने पुस्तक पढ़ा। तो मोहन ने पुस्तक पढ़ा, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा मोहन ने पुस्तक पढ़ो। मोहन ने पुस्तक पढ़ो, इसका कौन सा शुद्ध वाक्य? तो इसका बी आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का बी आंसर। 21 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 21 नंबर का आंसर देखते हैं। कहता है आर्द्रता के बढ़ने पर वायु की ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ये जो है कथन ये सही नहीं है। बाकी ये सब ए, बी और सी, अर्थात ए, बी और सी ये कथन तीनों सही है, और लेकिन यहाँ पे सिर्फ सी जो है वो सही नहीं है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि मकान में 2 बल्ब लगे हैं। कहता है एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? 22 का देखते हैं। 22 नंबर का डी आंसर। 22 नंबर का क्या है? डी आंसर है। तो 22 का डी कहता है एक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंट अधिक है, इसीलिए एक मकान में अगर 2 बल्ब लगा हुआ, एक तेज जल रहा है एक कम जल रहा है, तो जो तेज जल रहा है ना, जो कम प्रकाश वाले बल्ब होते हैं उसमें रेजिस्टेंस अधिक लगे होते हैं, और जो तेज देता है उसमें रेजिस्टेंस कम लगे होते हैं। तो इसलिए 22 नंबर का डी आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर देखते हैं। कहता है कि प्रक्षेप्य गति की स्थिति में कहाँ कोणीय संवेग न्यूनतम होता है? 23 नंबर का आंसर दे रहा है। 23 नंबर का क्या हो जाएगा? आप लोग देखिए कमेंट में, यहाँ पे देखिए, तो प्रारंभिक बिंदु पर होगा, अर्थात 23 का ए होगा। चलिए 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर जो भी इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो जा करके देख सकते हैं। नीचे कमेंट में लिंक डला हुआ है, और आपका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 24 नंबर देखते हैं। कहता है जल से भरे एक बाल्टी में, कहता है जल से भरी एक बाल्टी 4 मीटर त्रिज्या के ऊपर वृत्तियाँ इस प्रकार घूम जाती है कि जल नीचे गिरता है। एक चक्कर का अधिकतम समय लगेगा। जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो 4 नंबर का देखते हैं। 4 नंबर का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 सेकेंड लगेगा। 4 नंबर का डी आंसर होगा। इसको न्यूमेरिकल है या बना लेना, ठीक है। 25 नंबर देखते हैं। कहता है बल की भौतिक अनिभरता परिणाम है। बल की भौतिक अनिभरता परिणाम क्या है 25 नंबर का? तो 25 नंबर का आंसर आपका देखते हैं, ये गति के प्रथम नियम का है। गति के प्रथम नियम है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम दिया था, तो वही बोल रहा है कि पहला नियम आपका इसमें 25 नंबर। 26 नंबर देखते हैं। यदि सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाए तो इसमें इसके कंपनों की आवृत्ति होगा। कंपनों की आवृत्ति कैसा होगा? 26 का सी घटेगा। कंपनों का आवृत्ति कैसा होगा? घटेगा। 26 का सी आंसर। 27 नंबर देखते हैं। कहता स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है जब यह क्या करेगा? 27 का ये जब यह वास्तविक लंब पर रहेगा। जब ये क्या वास्तविक लंब पर है। 27 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर देखते हैं आगे। कहता है जब किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो इसका पृष्ठ तनाव होता है। जब किसी कोई द्रव पे अगर ताप बढ़ाएंगे तो इसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो इसका पृष्ठ तनाव घट जाएगा। इसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? घट जाएगा। 28 नंबर का बी आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर देखते हैं। कहता है एक समान वृत्त गति में त्वरण होता है। एक समान वृत्त गति में त्वरण कैसा होता है? तो ये आपका होता है परिमाण के नियत व त्रिज्या के अनुदिशित भीतर की ओर होता है, अर्थात 29 का बी आंसर। 30 नंबर देखते हैं। कहता है द्रव से भरे पात्र की तली पर जब निर्भर नहीं रहता है। द्रव से भरे पात्र की तली पर दाब जो है निर्भर नहीं रहता है, तो उसको वो किस पे निर्भर रहता है? तो 30 नंबर का देखते हैं। कहता है तली के क्षेत्रफल पर, दाव पर निर्भर न रखे बल्कि तली का क्षेत्रफल जो नीचे होता है पेंदा जिसको बोलते हैं उस पे रहता है। 30 नंबर का सी आंसर।
31 नंबर देखते हैं, कहता है वॉर ऑफ लंका। वॉर ऑफ लंका के लेखक कौन है? वॉर ऑफ लंका के लेखक कौन है? तो ये आपका है, जो भी जानते हो वो कमेंट में आंसर कर दें। इसका क्या होगा? वॉर ऑफ लेखक का अंतर कौन है? वॉर ऑफ लेखक का कौन है? तो ये अमीश त्रिपाठी है। कौन है? अमीश त्रिपाठी। वॉर ऑफ लंका के लेखक है अमीश त्रिपाठी। 31 का ए आंसर। 32 देखते हैं। 32 नंबर कहता है महरौली के लौह स्तंभ पर कौन सा नाम उत्कीर्ण है? महरौली के स्तंभ पे कौन सा नाम उत्कीर्ण है? तो 32 का आप देखेंगे, 32 का डी है, चंद्र है। किसका है? चंद्र। 32 का डी आंसर। चलिए 33 नंबर देखते हैं, कहता है G20 टूरिज्म। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता कहाँ आयोजित हुई थी? किसका बोल रहा है? तो वर्किंग ग्रुप का G20 में। 33 नंबर का ये देखेंगे, श्रीनगर का। वर्किंग ग्रुप का जो आयोजन हुआ था G20 का, वो कहाँ हुआ था? श्रीनगर में। 33 का ए आंसर है। चलिए 34 नंबर देखते हैं, कहता है संत सूफी संत कहता है महबूब ए इलाही कहलाता है। संत सूफी संत जो है महबूब ए इलाही कहलाता है, वो कौन थे सूफी संत? तो ये थे शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया। 34 का सी आंसर। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं तथाकथित कुप्रशासन के आधार पर किस गवर्नर ने मैसूर राज्य का प्रशासन को ले लिया था? तथाकथित में कह रहा है कि तथाकथित कुप्रशासन के आधार पर किस गवर्नर ने मैसूर राज्य का प्रशासन को ले लिया था? 35 नंबर का सी है, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। लॉर्ड विलियम बेटिंग। 36 नंबर देखते हैं, अंग्रेज द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था, तो ये किसके समय पे हुआ था? लॉर्ड एलन बरो के समय। लॉर्ड एलन बरो के समय हुआ था। 36 का कौन क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर देखते हैं आगे। दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन बता दूं, जो भी व्यक्ति दरोगा की तैयारी करते हैं या दरोगा का सेट लगाते हैं, तो उनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और दरोगा का हम चला रहे हैं 5000 क्वेश्चन, एडिटोरिया का चला रहे हैं, तो आप वहां पे सेट लगा सकते हैं। 50 क्वेश्चन है एक सेट में, और वो प्रतिदिन आपका एक वीडियो अपलोड किया जाता है जहाँ पे सेट लगाया जाता है। वो सारे उसमें क्वेश्चन रहते हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो दोस्तों वहाँ से भी आप सेट आप लोग लगा सकते हैं दरोगा का। चलिए 37 नंबर देखते हैं, कहता है चोल शासक किसके लिए प्रसिद्ध हैं? चोल शासक जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपका देख सकते हैं, ग्राम शासक व्यवस्था, नटराज की मूर्ति, और महाबलीपुरम की रथ, और मंदिर की गोपुरम के लिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसमें देखिए कि इसमें कौन सा होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन होगा। यहाँ पे होगा आपका होगा ग्राम शासन व्यवस्था, दूसरा है नटराज की मूर्ति, और महाबलीपुरम की मूर्ति ये नहीं होगा, बल्कि चौथा होगा मंदिर के गोपुरम के लिए। तो इसका ऑप्शन देखिए अब कौन सा है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। इसका सी होगा 37 का सी। 38 नंबर देखते हैं, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधित्व थे? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब पहला बार प्रथम अधिवेशन हुआ था, मुंबई में हुआ था, तो उसमें कितने व्यक्ति जो है पार्टिसिपेट हुए थे, या वहाँ पे कितने व्यक्ति उपस्थित हुए थे? तो 38 का ये 72 व्यक्ति आए थे। कितने व्यक्ति? 72 व्यक्ति उपस्थित हुए थे। 39 नंबर देखते हैं आगे, कहता है समन्वित बल विकास परियोजना ICDS के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये आपका 39 नंबर देखिए, तो 39 नंबर का कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये आपका बी जो सी जो है सॉरी सी नहीं बी आपका ये सुमेलित है। परिवार नियोजन जो है सुमेलित नहीं है, तो 39 का बी हो जाएगा। अब देखते हैं 40 नंबर, कहता है 40 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था? किसके पे? तो कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान सभा का गठन किया गया था। 40 का बी आंसर। चलिए 41 नंबर देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लेखांतरण को किस रूप में स्वीकार किया गया है? 41 नंबर देखते हैं, तो उपर्युक्त सभी में कहता है आर्थिक लोकन, राजनीतिक लोकन और सामाजिक लोकन तीनों को शामिल किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का डी। अगला देखते हैं 42 नंबर, कहता है भारतीय संघ व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से प्रभावित है? तो ये किससे है? अपना 42 नंबर का सी, कनाडा के संघ व्यवस्था से क्या है? संघीय व्यवस्था से प्रभावित है। 42 का सी आंसर हो जाएगा। 43 नंबर देखते हैं, कहता है मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है, या
करता है। बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब मंत्री परिषद जो होते हैं पद त्याग करने के लिए मंत्री अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके करता है। 43 नंबर के राष्ट्रपति को संबोधित कर करके ये अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। 43 का ए आंसर। चलिए 44 देखते हैं। 44 जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के में अर्थव्यवस्था के सामाजिक रूप या स्वरूप को अपनाया गया था। पंचवर्षीय, कौन से पंचवर्षीय योजना में जो अर्थव्यवस्था के सामाजिक रूप को अपनाया गया था। 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 का ए दे रहा है दूसरे पंचवर्षीय योजना। दूसरे पंचवर्षीय योजना में जो है बड़े बड़े औद्योगिक कंपनी का यहाँ पे स्थापना किया गया था। जैसे रूस से आए थे, अमेरिका से आया था और आपका जर्मनी से आया था। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 कह रहा है कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान, आकार और घनत्व में पृथ्वी के समान है। दोस्तों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद जवाब दे सकते हैं इसका। 45 नंबर का शुक्र ग्रह जो है वह पृथ्वी के आकार के समान है। चलिए 46 नंबर देखते हैं। कहता तिरुवनंतपुरम जो है स्थित है, तिरुवनंतपुरम स्थित जो है कहाँ पे है, तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। बेसिकली पूछा तिरुवनंतपुरम में स्थित है कौन सा है, तो ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। 46 नंबर का सी आंसर हो जाएगा। 47 नंबर देखते हैं। अंगूर में पाया जाता है, अंगूर में क्या पाया जाता है, अंगूर में क्या पाया जाता है, तो टर्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। 47 का क्या हो जाएगा, 47 का सी आंसर। 48 नंबर देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है, तो ये आपका जिब्रेलिनिस जो है पादप हार्मोन्स है। 48 का सी। 49 नंबर देखते हैं। दोस्तों जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जो भी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। कहता 49 नंबर देखते हैं दोस्तों। कहता निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी जो है कॉपर लेप्स कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित है, कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित है, तो आपका है रेटिनॉल जो है कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित है। 49 का बी आंसर। चलिए 50 नंबर देखते हैं। कहता है विश्व पशु दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये आपका 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। 50 का डी आंसर। चलिए 51 नंबर देखते हैं। कहता है टिटनेस बीमारी निम्नलिखित में से कारण क्या है, टिटनेस बीमारी का कारण क्या है, तो आपका है जीवाणु से। टिटनेस बीमारी जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है। चलिए 52 नंबर देखते हैं। कहता है पृथ्वी के सतह में आमतौर 2 तत्व पाए जाते हैं, पृथ्वी के सतह में जो है आमतौर 2 तत्व पाए जाते हैं, तो वो कौन कौन से हैं। 52 नंबर का डी, सिलिकॉन और ऑक्सीजन पाया जाता है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। 52 का डी आंसर। 53 नंबर देखते हैं। कहता है अग्निशामक से निकलती है, तो अग्निशामक से क्या निकलते हैं, तो ये अपने कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, अग्निशामक से कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। 53 का सी आंसर। 54 देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो इसका सी है वायु में मैग्नीशियम तार का उबलना। वायु में मैग्नीशियम तार का जलना जो है किसका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। 54 का सी। 55 नंबर का देखते हैं। 55 कहता है निम्नलिखित अणुओं में से एक सिग्मा तथा पाई बंध एक बनाता है। 55 का ए बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। कौन सा कहता है निम्नलिखित अणुओं में से एक सिग्मा तथा पाई बंध एक बनाते हैं, तो ऑक्सीजन से। 56 नंबर देखते हैं। 56 नंबर का रहा है कि पंचशील किस वर्ष में प्रतिज्ञापित किया गया था, तो ये किया गया था 1954 ईस्वी में। कब किया गया था, 1954 ईस्वी में। 56 का बी आंसर। दोस्तों बिहार पुलिस का एग्जाम तो कैंसिल कर दिया गया था, अब उसका दूसरा डेट देगा जो मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ देगा, अर्थात नवंबर 2023 में देगा, नवंबर 2023 और दिसंबर में देगा। तो दोस्तों जो भी हमने स्कीम चलाया है ये कि बिहार पुलिस का 30 सेट है वो हम कंप्लीट कर देंगे प्रतिदिन 1 सेट लगा करके, तो मेरे ख्याल से इसको हम दोबारा भी रिवीजन कर सकते हैं। ये ख़त्म होते ही हम दूसरा सेट प्रैक्टिस तैयारी करेंगे वॉल्यूम 2 का रुक्मिणी का। तो जो भी तैयारी कर रहे थे पहले से या जिनका एग्ज़ाम पड़ चुका है वो दोबारा आप तैयारी आप लोग कर सकते हैं और अच्छे ढंग से आप लोग को बहुत एक अच्छा टाइम मिल चुका है। 57 नंबर कहता है जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन से हैं, तो ये आपका सभी है। कहता है कौन सा है, पवन की दिशा, अक्षांश और कौन सा समुद्र की निकटता, ये सभी है। तो इसका 57 का डी आंसर हो जाएगा। 58 नंबर देखते हैं। कहता है टाटा IPL 2023 में पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी को ऑरेंज कैप अवार्ड जो दिया जाता है जीता है, किसने जीता है।
तो 58 नंबर का किसने जीता है? ये तो शुभम गिल जीता है, शुभम गिल। दोस्तों आप कमेंट में हमें करके बताइए कि शुभम गिल जो है वो कहाँ का खिलाड़ी, कौन से राज्य का है? 58 का ये आंसर। 49 नंबर देखते हैं, 59 नंबर देखते हैं। कहता है कि जॉन मेनार्ड किन्स के अनुसार रोजगार निर्भर करता है। तो इसका आंसर है आपका देख सकते हैं अभी प्रभावी मांग पर डिपेंड करता है या निर्भर करता है। चलिए अगला देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात कौन सा गलत है? तो कौन सा गलत है तो पढ़ते हैं। कहता भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व एवं लोकतांत्रिक गणराज्य में है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये। अगला देखते हैं दूसरा, पहला सही है, दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है धर्म निरपेक्ष राज्य के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना, ये भी सही है। तीसरा देखते हैं नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए सरकार का बाध्य किया जा सकता है, और ये दोस्तों ये नहीं है, नीति निर्देशक तत्वों को पालन करने के लिए सरकार बाध्य नहीं कर सकता है। तो ये आपका आंसर यही हो जाएगा जो गलत है। और इसमें भारतीय संविधान लिखित और व्यापक है, ये सही है। तो अर्थात इसमें हम कह सकते हैं कि ये ए, बी और डी ये तीनों सही दिया हुआ, और गलत कौन सा दिया हुआ है? तो ये आपका सी आपका गलत दिया, 60 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए 61 नंबर देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना राष्ट्रपति के लिए क्या है? तो ये आपका बह रहा है कि बाध्यकारी है, बाध्यकारी नहीं है, विवेक का प्रश्न है, या संविधान इन पर मौन है? तो 61 नंबर का होगा ये बाध्यकारी है। जब भी राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है तो मुख्य न्यायाधीश से बात करना जरूरी नहीं है, राष्ट्रपति के लिए बाध्य है, मतलब राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से बात नहीं कर सकता। 61 नंबर। अब चलते हैं हम 62 नंबर क्वेश्चन पे। 62 नंबर देखते हैं। 62 नंबर हमारा क्या है? 62 नंबर पे हम आ गए दोस्तों। अब देखते हैं 62 नंबर। कहता है राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो कौन तैयार करता है? तो 62 नंबर का ये केंद्रीय मंत्रिमंडल जो लोकसभा के 15% होते हैं दोस्तों, उन्हीं में से जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होते हैं वही तैयार करते हैं किसके? राष्ट्रपति के भाषण। तो 52 के डी आंसर हो जाएगा। 53 नंबर देखते हैं। कहता है जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है? जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है? 63 का। तो ये दक्षिणी रोडेशिया है, दक्षिणी रोडेशिया है। जिम्बाब्वे का पुराना नाम दक्षिणी रोडेशिया है। 63 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए 64 नंबर देखते हैं दोस्तों। 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी चक्रवातीय हवा चीन सागर में चलती है? चक्रवातीय हवा चीन सागर में कौन सी चलती है? तो ये चलता है आपका टाइफून। टाइफून जो है कहाँ पे चलता है? चाइना में। दोस्तों आप ये हमें बताइए कि भारत में कौन सा लू चलता है? सिंपल सा आप हमें ये बताइए भारत में कौन सा लू चलता है? सॉरी हमने बता ही दिया, भारत में जो चलता है वो चक्रवाती लू चलता है, भारत में लू चलता है। और टोर्नेडो कहाँ पे चलता है? आप हमें कमेंट में करके बताइए कि टोर्नेडो जो है वो कहाँ पे चलता है, कौन से देश में चलता है टोर्नेडो हवा। चलिए 65 नंबर बताइए कि भारत में थोक कीमत सूचकांक निम्नलिखित मतों में से किसका अधिकतम भार है? किसका अधिकतम भार है? 65 का। अब देखिए कहता है विनिमय उत्पादन, प्राथमिक वस्तु, खाद या ईंधन या शक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 56 का 65 का ए आंसर हो जाएगा। विनिमित उत्पादन क्या हो जाएगा? विनिमित उत्पादन हो जाएगा 65 का ए आंसर। चलिए 66 नंबर देखते हैं। कहता है 66 कहता है मांग के नियम के अनुसार कहता है कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। मांग के नियम के अनुसार कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। 66 का सी आंसर। चलिए देखते हैं अगला कौन सा? 67 नंबर। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर देखते हैं। 67 क्या कह रहा है? कहता है बुरी मुद्रा या अच्छी मुद्रा को जलन से बाहर कर देना, यह कथन किस नियम से जुड़ा हुआ है? तो ग्रेस का नियम या लियोनिटी के नियम, गिफिन या उपर्युक्त में से कौन नहीं? तो कौन सा है इसका आपका है ग्रेशम का नियम। किसका है? ग्रेशम का नियम है। चलिए यहाँ पे 57 देखिए। अब हम देखते हैं 67 देखिए। अब देखते हैं 68 नंबर। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है मेघालय एक पूर्ण जनजाति राज्य है, निम्नलिखित में से किस जनजाति का है? तो मेघालय में कौन सा पाया जाता है? तो गारो खासी जयंतिया पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि गारो खासी जयंतिया है या कुछ और है। तो यहाँ पे 69 नंबर देखेंगे, सॉरी 68 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। 68 नंबर का सी, 68 नंबर का कौन सा है? सी। खासी जयंतिया और गारो, वही गारो खासी जयंतिया जो हमने बताया। 68 नंबर का सी। चलिए 69 नंबर देखते हैं। कहता है सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? 69 में सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? तो पारम्बरी पोरा है। कहाँ पे है?
सूरीनाम का राजधानी, पारंबरी पूरा है 69 का सी आंसर। 70 नंबर देखते हैं फाइलेरिया रोग का कारण है। फाइलेरिया रोग का कारण क्या है? तो ये गोल कृमि है। ये क्या है? गोल कृमि है। फाइलेरिया रोग का कारण है गोल कृमि है। 70 का बी आंसर। चलिए 71 नंबर देखते हैं। कहता है फूलगोभी है एक। फूलगोभी है ये क्या है? तो फूलगोभी एक जो है वो क्या है? पुष्पक्रम है। फूलगोभी क्या है? एक पुष्पक्रम है। 70 का सी आंसर। 71 नंबर देखते हैं, सॉरी 71 नंबर, 71 का हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा और 70 का बी है। कहता है 72 नंबर देखते हैं। कहता है पैरामीशियम, पैरामीशियम में पाए जाने वाली केंद्रक की संख्या होती है तो कितनी होती है? 2 संख्या होता है। पैरामीशियम में पाए जाने वाले केंद्रक की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मुद्रा संकुचन की अवस्था में मुद्रा की कार्यशक्ति है। मुद्रा की कार्यशक्ति क्या है? तो वो बढ़ जाती है। क्या होती है? मुद्रा की कार्यशक्ति जो है वो बढ़ जाती है। किसमें? तो मुद्रा संकुचन में मुद्रा बढ़ जाती है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं होती है वहाँ उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा है। तो वहाँ पे किस करता है? आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है। जहाँ पे रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं होती वहाँ पे आरबीआई रिजर्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्य करती है। 74 का बी आंसर। अब देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम प्रतिदिन जो है वो बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का सेट यहाँ पे लगाया जाता है जो बिल्कुल फटाफट हो जाता है। इसमें सोल्यूशन नहीं दिया जाता लेकिन जो भी ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं बहुत अच्छे तरीके से बताए जाते हैं। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है व्यापारिक वैसलीन किससे बनती है? तो व्यापारिक वैसलीन जो है किससे बनती है? तो पेट्रोलियम से बनती है। किससे बनती है? पेट्रोलियम से। दोस्तों ये 75 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। पेट्रोलियम से ये जो गाद होते हैं, पेट्रोलियम और डीजल का जो गाद होते हैं ना, उसी से बनता है ये वैसलीन जो हम लोग बॉडी और फेस पे यूज करते हैं। चलिए 76 नंबर बोलते हैं। कहता है मन खाली स्थान तो कठौती, खाली स्थान मुहावरे की पूर्ण रूप क्या होगा? तो आपने सुना होगा एक रविदास का है कि मन चौंगा तो कठौती में गंगा। अब मेरे ख्याल से आप लोग इसका आंसर समझ चुके होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो 76 नंबर का आंसर ए होगा। 76 नंबर का ए होगा। चंगा यहाँ पे आएगा, मन चंगा तो यहाँ पे आएगा कठौती में गंगा, तो ए आंसर होगा। 77 नंबर देखते हैं। कहता है शरणार्थी समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो 77 का डी है। कमल, अबू और आप जो है ये जोड़ा सही नहीं है। बाकी इसमें से आप सब में से देखिएगा तो सब सही जोड़ा है लेकिन आपका डी आंसर गलत है। कहता 78 नंबर। कहता है पैसों से आदमी की इज्जत के लिए उचित लोकोक्ति का चयन करें। तो 78 नंबर के क्या होगा? 78 नंबर का आप देख सकते हैं उनकी पगड़ी अपने हाथ, नहीं दोस्तों ये नहीं होगा। कहता है जैसी तेरी कर्मी वैसी तेरी गीत, नहीं ये भी नहीं होगा। कहता है होनहार बिरवान के हित होते चिकने ताप नहीं। कहता है डी आंसर हो जाएगा। कहता है जर है तो नर नहीं का खंडहर, ये डी आंसर हो जाएगा। कहता है 79। कहता है कौन सी रचना मधुर भंडारी की नहीं है? कौन सी रचना जो है मधुर भंडारी की नहीं है? तो आपका डी होगा पिंजरे की उड़ान। पिंजरे की उड़ान जो है मधुर भंडारी की रचना नहीं है। 79 के डी। चलिए 80 नंबर देखते हैं। कहता है मुकुल का समानार्थिक चुनिए। मुकुल का समानार्थिक चुनिए। तो 80 नंबर का कौन सा होगा? 80 नंबर का डी कली हो जाएगा। मुकुल का समानार्थी डी हो जाएगा। कहता है 81 नंबर। कहता है अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं। तो कहाँ तैयार किया था? तो संकरन द्वारा तैयार किया जाता है। 81 का बी आंसर। चलिए 82 नंबर देखते हैं। 82 कहता है कि उस स्थिति में एक जैसा जोड़ा पैदा होता है जब कहता है एक निश्चित अंडे के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो अर्थात बी आंसर हो जाएगा। 82 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए 83 नंबर देखते हैं कि सैक लाइकेन है। सैक लाइकेन क्या है? एक 83 नंबर का सहजीवी है। लाइकेन जो है एक सहजीवी है। 83 नंबर का डी आंसर हो जाएगा। 84 नंबर देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी शाखा जीवों की उन्हीं जातियों की अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया के लिए संबंधित है? तो 84 का ए आंसर हो जाएगा स्वपारिस्थितिकी। क्या होगा? स्वपारिस्थितिकी। 84 का ए आंसर। 85 नंबर देखते हैं कि नीचे दिए गए प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती। नीचे दिए गए प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है। तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। 85 का बी आंसर। 86 नंबर देखते हैं। किस राजा
किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिला में एक सांस्कृतिक ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? कौन सा राज्य है जो अपने हर जिले में एक सांस्कृतिक ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया? तो ये लिया है आपका कौन सा है? 86 नंबर का उत्तराखंड सरकार ने लिया। उत्तराखंड। दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइए कि उत्तराखंड राज्य के सीएम कौन है और वहाँ पे गवर्नर कौन है। जो भी सही जवाब देंगे इसका 86 नंबर का, उसको मैं लाइक कर दूंगा और आप लोग समझ जाना कि कौन सा सही है। चलिए 87 नंबर देखते हैं। कहता निम्नलिखित में से किसे आगामी 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री कार्य के लिए निर्देशित के रूप में किया गया है? तो ये आपका क्या है? श्वेता सिंह को 3 वर्ष के लिए आगामी कार्यकाल के लिए चुनाव निर्देशित किया गया। 87 का डी आंसर। चलिए 88 नंबर देखते हैं। 88 नंबर कहता है 88 नंबर कहता है कि भारत के राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो किस काल पर ही है? 88 नंबर का तो ये आपका है शाक काल पे। कौन सा है? शक काल पे। 88 नंबर का सी आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 89, 90 और ये मैथ है। 91 नंबर आपका जो है वो रीजनिंग है। 92 नंबर भी मैथ है। 93 मैथ है। 94, 95 और 96 नंबर देखते हैं दोस्तों। 96 नंबर कहता है चूज द सुटेबल वर्ब फ्रॉम फिलिंग इन द ब्लैंक्स। कहता आई खाली स्थान होम बिफोर सी अराइव्ड। तो 91 नंबर का देखते हैं। 91 नंबर का आपका आंसर का सी हो जाएगा। कहता है आई हैड लेफ्ट होम बिफोर सी अराइव। तो 91 नंबर के 96 नंबर का सी आंसर हो जाएगा। 97 नंबर देखते हैं। सॉरी मैं मिस्टेक कर दिया हूँ। 96 नंबर देख लेते हैं। फिर से मैं एक बार देख लेता हूँ। इसका गलत आंसर हाँ नहीं 96 का सही है। सी हैड लिफ्ट है, उसमें समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों, इसलिए सी 96 का सी सही है। 97 नंबर देखते हैं। कहता है कि ब्रेड एंड बटर खाली स्थान माई ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा? 97 नंबर। तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। 97 का बी आंसर। 98 नंबर देखते हैं। 98 नंबर कहता है कि 98 नंबर का रहा है कि क्या चूज करने के लिए चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फ्लोइंग। कहता है यहाँ पे सही शब्द 98 और 99 में जो है एक जो है गलत दिया हुआ है, तो उसमें से वही कह रहा है कि मतलब 3 गलत दिया हुआ, एक सही चूज करना हमें। तो 98 नंबर का देखते हैं कौन सा है? एक्सपेक्टन EXPTION ये गलत है। और यहाँ पे देखते हैं एक्सपेक्टेशन EXCPT ये दोस्तों ये बी है जो सही है। ठीक है 98 का बी हो गया। चलिए 99 नंबर देखते हैं। कहता है कि एस्ट्रोनोसिड ये भी गलत है। कहता है एस्ट्रोनोसिड ये भी गलत है। कहता है एस्ट्रोनोसिड ASTONISHED एस्ट्रोनोइड। तो यहाँ पे आप आंसर देखेंगे, यहाँ पे सी आंसर सही है। 99 का 99 का गलती। 99 का कौन सा सही है? 99 का आपका ए आंसर सही है। एस्ट्रोनोसिड ये सही है। और चलिए 99 100 नंबर देखते हैं। 100 नंबर का क्या कर रहा है? ये ट्रांसलेशन है, तो इसका हम ट्रांसलेशन देखेंगे। कहता है वहाँ से पढ़े लिखे लोग देख रहे थे। वहाँ से बहुत से पढ़े लिखे लोग जो क्या है देख रहे थे। तो इसका क्या होगा? many persons are educating नहीं, ये नहीं होगा। कहता है many education person were watching। हाँ ये दोस्तों बी सही हो जाएगा। 100 का बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमने 1 से लेकर के 100 तक हम लोग 10 मैथ को लीव किया, स्किप किया है। तो वहाँ से हम लोगों ने देख लिया है। अब दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इससे पहले हमने 1 से 7 तक लेकर के जो भी हमने सेट चलाया था वो सेट हमारा कंप्लीट हो गया है, तो वो वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।